लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो फेइरोंग होंगी को फाइट में कड़ी टक्कर देती है, लेकिन घायल हो जाने के बाद जो यांग उसे वहां से भगा देता है। पर इसके बाद होंगी को जो फेइरोंग की एक रेयर शॉट मिल गई थी, जिसकी हेल्प से ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सोल फॉर्म में उस शॉट की डिवाइन एनर्जी को इस्तेमाल कर सकता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें जो फेइरोंग के बेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर ली बायुन जो फेइरोंग से पूछता है कि क्या तुम घायल हो गई हो। यह सुनकर के जो फेइरोंग कहती है तुम अभी के लिए मुझसे कोई सवाल मत पूछो, क्योंकि मैं होंगी को जान से मार चुकी हूँ, लेकिन तुम इस बारे में पता करो कि अभी के लिए उसके साथी कहां पर हैं। वहीं जैसे ही उन लोगों का पता चल जाएगा मैं खुद जाकर के अपनी पीच गार्ड शॉट को वापस ले आऊंगी। यह सुनकर के लिन बायुन यहाँ से चला जाता है। तब जो फेइरोंग वहां पर खुद की सोल को हील करने के लिए कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के होंगी के ऊपर चला आता है, पर हम देखते हैं कि अब उससे मिलने के लिए इस जगह के गवर्नर हो किंचन पहुंच जाते हैं। इसलिए होंगी तुरंत उन्हें रिस्पेक्ट देता है। यह देख करके किंचन होंगी से कहते हैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही राजकुमार के लिए काम करते हैं। इसके अलावा क्या तुम यह बता सकते हो कि आखिर में रास्ते में तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था। तब होंगी बताता है कि मेरे ऊपर एक औरत ने अटैक किया था जो खुद को डॉलो फ्रैक्शन की जाओ फेइरोंग बता रही थी। इधर जो फेइरोंग के बारे में सुनते ही गवर्नर किंचन कहते हैं वह डॉलो फ्रैक्शन की सबसे बेहतरीन फीमेल डिसाइपल है, जिसके बारे में तुम इस तरह से समझ सकते हो कि वह किसी भी फ्रैक्शन के लीडर से आसानी से मुकाबला कर सकती है। और यही कारण है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे तुमने नुकसान पहुंचा दिया। तब होंगी कहता है कि गवर्नर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी अपने कुछ मास्टर्स हैं। इसके अलावा मुझे भी अपनी जान प्यारी है। इस पर गवर्नर होंगी से कहता है आपकी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए अब मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आपको राजकुमार ने मिलिट्री सर्विस के लिए भेजा है। तब होंगी एक बार फिर से गवर्नर को थैंक्स कहता है। इस पर गवर्नर बताते हैं कि डॉलो फ्रैक्शन ने चुपके से जोंगजू के 13 स्टेट्स पर कब्जा कर लिया है। वहीं मैं भी इस स्टेट का गवर्नर हूँ, लेकिन मेरा यह स्टेट डॉलो फ्रैक्शन के एकदम बॉर्डर पर आता है, जिसकी वजह से वे लोग मुझे अक्सर परेशान करते रहते हैं। यह सुनकर के होंगी कहता है सड़क छाप गुंडे कभी किसी ऑफिशियल के साथ काम नहीं करते हैं, इसलिए जरूर डॉलो फ्रैक्शन कुछ न कुछ खतरनाक करना चाहता है। इस पर गवर्नर होंगी से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ मिलकर के डॉलो फ्रैक्शन के साथ कुछ बड़ा नहीं करना चाहोगे। तब होंगी पूछता है कि गवर्नर आखिर में आप क्या करना चाहते हैं। यह सुनते ही गवर्नर बताते हैं कि इस समय जो फेइरोंग काफी ज्यादा घायल है, जिसका एक मतलब यह भी है कि वह छुप करके खुद को हील करने की कोशिश करेगी। वहीं सोच करके मैंने अपने कुछ लोगों को उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चलता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी आर्मी को लीड करने में मेरी मदद करो, ताकि मैं जो फेइरोंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। इधर होंगी गवर्नर के इरादों को सुन करके सोचता है अगर गवर्नर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि इंपरर यांग भी डॉलो फ्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने अब तक डॉलो फ्रैक्शन के ऊपर अटैक नहीं किया है, इसका मतलब है कि वह किसी बात से मजबूर है। ऊपर से अगर मेरी वजह से इंपरर को डॉलो फ्रैक्शन के साथ कुछ करने का मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि वह बुरा मानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगी गवर्नर के साथ काम करने के लिए तैयार होते हुए कहता है हमें कुछ भी करके जो फेइरोंग को एक बार में हराना होगा, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस पर गवर्नर वहां से जाते हुए कहते हैं ठीक है मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के जो फेइरोंग के ऊपर आता है, जो कई दिनों के कल्टीवेशन के बाद अब ब्रेक थ्रू कर लेती है और कहती है अब मैं प्रीमॉर्डियल स्पिरिट स्टारलाइट बॉडी लेवल पर पहुंच गई हूं, जिसका मतलब है कि अब मैं अपने यिन यांग पीच गॉड थॉट को वापस हासिल कर सकती हूं। तभी लियू बायुन उसके पास आकर के उसे बताता है कि हमारे पास का वो यान स्टेट हमसे फाइट करने के लिए आ रहा है। यह सुनकर के जो फेइरोंग कहती है ऐसा लगता है कि मेरा होंगी के ऊपर अटैक करने की वजह से उस गवर्नर को अब हमारे ऊपर अटैक करने के लिए एक बहाना मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फेइरोंग के सोल्जर्स अब गवर्नर के सोल्जर्स को डिफेंड करने के लिए तैयार होने लगते हैं। वहीं जैसे ही गवर्नर अपने सोल्जर्स के साथ जो फेइरोंग के टेरिटरी में पहुंचते हैं वह सीधा अपने सोल्जर्स को आगे अटैक के लिए भेजते हैं। पर लियू बायुन जो फेइरोंग के सोल्जर्स को लीड करते हुए गवर्नर के सोल्जर्स के ऊपर तीरों की बरसात करवा देता है। यह देख करके जो यांग उन तीर चलाने वालों को एक झटके में ही जान से मार देता है। और दूसरी तरफ ऐसा होते ही गवर्नर अपने सोल्जर से जो फेइरोंग के किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सोल्जर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो फेइरोंग के सोल्जर्स ढेर सारे पत्थर गिराने लगते हैं। तभी गवर्नर सोल्जर्स को फिर से तीर चलाने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से पत्थरों को गिराने वाले लोग मारे जाते हैं। ऊपर से इतना मौका मिलते ही किले के दरवाजे को तोड़ने गए हुए सोल्जर्स उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। यह देख करके होंगी और गवर्नर जैसे ही किले के अंदर जाने की सोचते हैं, अचानक से एक उड़ती हुई शॉट सीधा गवर्नर को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर हम देखते हैं कि गवर्नर के गार्ड्स स्पिरिचुअल शॉट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चारों लोग अपनी पूरी ताकत मिला करके भी इस शॉट को नहीं रोक पाते हैं। उल्टा यह शॉट इन लोगों के साथ कुछ करती है, जिसकी वजह से ये चारों लोग अपनी सद्बुद्ध खो करके सीधा होंगी और गवर्नर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर यह देखते ही होंगी अपने पीच गॉड शॉट के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच सेंजेजू आगे आकर के उन चारों लोगों से फाइट करता है और लास्ट में एक पावरफुल अटैक के साथ इन चारों लोगों को नॉकआउट कर देता है। इधर होंगी नोटिस करता है कि अभी भी उनके ऊपर अटैक करने आई हुई फ्लाइंग शॉट पूरी तरह से एक्टिव है, इसलिए वो अभी अपने सोल फॉर्म में आकर के पीच गॉड शॉट को इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल शॉट को डिफेंड करने लगता है। इसके अलावा होंगी अपने सोल फॉर्म में सेंस करता है कि पूरे बैटल फील्ड में बहुत ही ज्यादा मर्डरस इंटेंट फैला हुआ है, जिसकी वजह से उसके लिए सोल फॉर्म को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। इधर इतनी देर में फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करने के बजाय जैसे ही जो फेइरोंग खुद सामने आती है वह होंगी को जिंदा देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है, पर अगले ही मोमेंट पर वह अपनी पीच गॉड शॉट को देख करके उसे खुद के कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। इधर यह देख करके होंगी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और पीच गॉड शॉट का इस्तेमाल करते हुए फिर से जो फेइरोंग के सोल को डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जो फेइरोंग बाल बाल बच जाती है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट में हम देखते हैं कि होंगी अचानक से पीच गॉड शॉट के साथ कुछ करता है, जिसकी वजह से वह सीधा पीच गॉड शॉट के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहीं इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो फेइरोंग भी पहुंच करके होंगी से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीच गॉड की पावर का इस्तेमाल करके फाइट कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। यह सुन करके होंगी कहता है जाओ फेइरोंग अब मेरी सोल पीच गॉड के साथ फ्यूज हो गई है, जिसकी वजह से अब मैं पीच गॉड शॉट की डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस शॉट के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हरा सकती हो। इस पर जो फेइरोंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि होंग जुआनजी का तुम जैसा बेटा है, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें जान से मार करके होंग जुआनजी की बेइज्जती होने से बचा लूं। यह कहने के बाद जो फेइरोंग अचानक से एक खतरनाक अटैक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखते हुए होंगी भी अपने किंग ऑफ रक्षा फॉर्म का इस्तेमाल करता है। इधर होंगी के इस टेक्निक को देख करके जो फेइरोंग तुरंत समझ जाती है कि यह तो दचान टेम्पल की ताओइस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सिखाऊंगी कि किंग ऑफ रक्षा मेरे यिन यांग रिवर वॉर्टेक्स के सामने कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही होंगी का किंग ऑफ रक्षा फॉर्म जो फेइरोंग को हिट करता है वह उसके सोल को तुरंत अपने यिन यांग रिवर वॉर्टेक्स में भेज देती है। पर जैसे ही होंगी वहां पर पहुंचता है वह चारों तरफ देखते हुए समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर में मैं कहां पर आ गया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जगह यूनिवर्स का एक वॉर्टेक्स हो।
इसके थोड़ी देर बाद अब होंगी को समझ में आ जाता है कि वह इस जगह में पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर जोऊ फेइरोंग की आवाज़ गूंजते हुए होंगी से कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हारी माँ मैंग बेंग्युन ने तुम्हें ताइसंग फ्रैक्शन के ताओइस्ट टेक्निक्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया। ऊपर से तुमने दचान टेम्पल के कुछ बेवकूफ़ी भरी टेक्निक्स को सीख लिया है, जबकि मैंने सुना था कि तुम्हारी माँ ताइसंग फ्रैक्शन की एक ऐसी इमॉर्टल साइंटिस्ट थी जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता था। इधर यह सब कुछ सुन करके होंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी जोऊ फेइरोंग आगे बताती है, मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ थी, क्योंकि वह बहुत ही आसानी से तुम्हारे फादर होंग जुआनजी के जाल में फंस गई और यही कारण था कि तुम पैदा हुए। इस पर होंगी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जोऊ फेइरोंग, अब मैं तुम्हें जान से मारने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए दोष मत देना। यह कहने के बाद होंगी अचानक से बुद्धा धर्मा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही जोऊ फेइरोंग डरते हुए कहती हैं कि आखिर में इसका इस्तेमाल करना इसने कब सीख लिया। इधर होंगी अपने अगले अटैक से जोऊ फेइरोंग के यिन यांग रिवर वॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी सोल को वापस अपनी बॉडी में बुलाते हुए गवर्नर को बताता है कि मैंने जोऊ फेइरोंग को अभी अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है, इसलिए यह आपके लिए अच्छा मौका होगा कि आप उसे जाने ना दें। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगी अपने लोगों के साथ जोऊ फेइरोंग को ढूंढने जाता है। तब हमें सबसे पहले समंदर के किनारे एक नाव का सीन दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोऊ फेइरोंग लिव बायुन के साथ तेजी से वहां पर जाने की कोशिश करती है, पर तभी जैसे ही वह किसी चीज को सेंस करती है, वह फाइट के लिए तैयार होते हुए लिव बायुन से उसका स्पेयर मांगती है और तुरंत अपने ऊपर आ रहे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। इधर इतनी देर में होंगी भी अब वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देख करके जोऊ फेइरोंग कहती है, होंगी तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फ्लाइंग शॉट के साथ मुझे जान से मार सकते हो। यह सुन करके होंगी कहता है, क्यों नहीं, क्या मुझे ऐसा करने के लिए कोशिश भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगी अचानक से अपने सोल फॉर्म में आकर के अपनी पीच गॉड शॉट से फिर से जोऊ फेइरोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही जोऊ फेइरोंग उस अटैक को डॉज करती है, होंगी उसके पीछे खड़े लिव बायुन को जान से मार देता है। जिसके बाद जोऊ फेइरोंग न चाहते हुए भी अपने भाले से होंगी के फ्लाइंग शॉट को डिफेंड करने लगती है। इधर जो यांग उसे स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए देख करके तुरंत पहचान जाता है कि यह डालुओ फ्रैक्शन की एस्ट्रोलॉजिकल स्पेयरमैनशिप है। तभी अचानक से जू यांग भी जोऊ फेइरोंग के पर कुछ तीरों से अटैक करता है, लेकिन जोऊ फेइरोंग उसके तीरों को डिफ्लेक्ट करने के साथ में होंगी की फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करती है। यह देख करके होंगी फिर से अपनी शॉट को अपने कंट्रोल में करता है, जबकि जो यांग होंगी की मदद करने के लिए जोऊ फेइरोंग के ऊपर फिर से कुछ तीरों को चलाता है। लेकिन जोऊ फेइरोंग उसके तीरों को डिफ्लेक्ट करते हुए सीधा उसे ही जान से मारने के लिए उसके पास पहुंचती है। इधर जोऊ फेइरोंग को ऐसा करता हुआ देख करके जोमो तुरंत अपने क्रॉसबोज के इस्तेमाल से जोऊ फेइरोंग के ऊपर कई सारे तीरों को चलाती है, लेकिन जोऊ फेइरोंग इन तीरों से भी बच जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर गवर्नर के भेजे हुए सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही जोऊ फेइरोंग समझ जाती हैं कि अभी तक होंगी और उसके साथी मेरे ऊपर बस इसलिए अटैक कर रहे थे ताकि मैं उनके साथ यहाँ पर उलझी रहूं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं पकड़े जाने के बजाय यहाँ से भाग जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जोऊ फेइरोंग वहां से भागने की कोशिश करती है, वैसे ही जू यांग उसके ऊपर ढेर सारे तीरों की बरसात कर देता है और उन तीरों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख करके जोऊ फेइरोंग उन तीरों से खुद को बचाना पड़ता है। तभी अचानक से होंगी पीच गॉड स्वॉर्ड से जोऊ फेइरोंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वह घायल होकर के अपने घुटनों पर आ जाती है। इधर होंगी जोऊ फेइरोंग से अब कहता है, क्या तुम मरने से पहले अब भी यह नहीं मानना चाहती हो कि तुम हार चुकी हो। यह सुन करके जोऊ फेइरोंग कहती है, तुम नहीं जानते हो कि आखिर में मेरा तुम्हारे फादर के साथ क्या रिश्ता है, इसलिए तुम मुझे जान से मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जोऊ फेइरोंग अपने सोल फॉर्म में वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले होंगी अपने किंग ऑफ रक्षा फॉर्म का इस्तेमाल करके उसकी सोल को पूरी तरह से पकड़ लेता है और उसकी बॉडी के सामने आकर के सोचता है कि इसने कहा था कि मेरी माँ ताइसंग फ्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल साइंटिस्ट थी। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगी अपने बचपन की बातों को याद करना स्टार्ट करता है, जिसमें एक बार उसकी माँ ने उसके फादर से कहा था, होंग जुआनजी तुम क्या चाहते हो मैं फ्यूचर में अपने बेटे से यह बताऊं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ को बस मैंग सेंजी को रोकने के लिए इस्तेमाल करना था। इधर अपनी माँ की मौत के बारे में सोच करके होंगी का सर दुखने लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है शायद उस समय मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था वह इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि लोग मुझे बताना चाहते हैं। ऊपर से पता नहीं क्यों मैं उस समय की कोई भी बात याद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊं ताकि जब मैं सच्चाई जानने के लिए अपने फादर के पास जाऊं तब मैं उनका सामना कर सकूं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर